हेलो जी, राधे कृष्णा सबको। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का टाइम है। तो ये काफ़ी दिन पहले की वीडियो है। अब तो हमने गमले शिफ्ट कर दिए हैं। और ये सुबह-सुबह ये उस टाइम की वीडियो है जब मेरे ससुर जी जीवित थे। अब उनकी डेथ हो गई है। तो सुबह-सुबह मैं उनके लिए दूध बनाती थी। दूध पत्ती वाला दूध पीते थे, वो की पत्ती डाल के ही चाहिए मुझे। तो उन्हीं के लिए मैं ये तैयारी कर रही थी। सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी हुई थी उनके लिए। काफ़ी उथल-पुथल रही इन दिनों। 18 मार्च नहीं 17 मार्च को हो गई थी उनकी डेथ। तो 2 महीने हो चुके हैं लगभग। तो 1 महीने बाद ही मैंने वीडियो वगैरह डालनी शुरू की है। तो जो मैंने वीडियो बनाई है वही मैंने सोचा डाल ही देती हूँ। रेडी हो गया है दूध। पहले मैं ऐसे देती थी सिंपल दूध, जैसे वाइट होता है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं आता था। तो थोड़ी सी पत्ती डाल के तब दिया करो। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पत्ती उसमें डाल के, फिर उसका रंग आ गया तो उसमें दूध डाल के, चीनी डाल के, फिर उसको तैयार करके मैं पैक करके देती थी। ये बाहर का नज़ारा सुबह सुबह। अभी ना शोर बहुत कम है बाहर। गाड़ियाँ बस जो यहाँ रहते हैं उन्हीं की गाड़ियाँ लगी हैं। थोड़ी देर में लोग आ जाएंगे तो बिल्कुल भर जाता है सारा। कारें वगैरह लग जाती हैं, यहाँ पार्क होती है। तो ये है मलाई जो मैं इकट्ठी करती रहती हूँ। इसका मक्खन बनता है और उससे मैं घी बनाती हूँ। और जो थोड़ा थोड़ा दूध बचता रहता है उसको मैं साइड में रखती जाती हूँ। फिर उसकी लस्सी बनती है, दही बनता है, फिर लस्सी बना देती हूँ मैं उसकी। तो लस्सी के बगैर खाना खाते ही नहीं मेरे पति देव जी। बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिनका कहीं नाम निशान नहीं होता कि किया है काम, पर होते हैं वो, उनमें भी टाइम लगता है। तो बस हफ्ता भर तक मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ। और मैंने पहले मक्खन भी बना रखा है वैसे थोड़ा सा। फिर ये एक और हो जाएगा, थोड़ा सा और हो जाएगा तो मैं घी बना दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे दुकान की तरफ अपनी। तो कई बार मेरे हस्बैंड को काम पड़ जाता है, कहीं जाते हैं, तो मैं थोड़ी देर में वहाँ पे मेरी ड्यूटी लग जाती है। और उस टाइम थोड़ी सर्दी थी, सर्दी का ही टाइम था, तो बस धूप भी सेक लेते थे वहाँ पे। और देखिए बस जा रही है। काफ़ी चहल पहल रहती है रोड की तरफ। तो अब मैं आ गई हूँ घर पर। तो ये किचन की खिड़की है, यहाँ से पिछला नज़ारा दिखता रहता है। तो सामने काम चला हुआ है ये डंगे का। अभी थोड़ा सा काम हुआ है। काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग। तो उस टाइम जो है साग वगैरह भी होता है, सर्दियों में साग होता है। तो बस जो सब्जियाँ आई थी कुछ बाज़ार से लाए थे, कुछ मम्मी ने भिजवाई थी। तो बस उसी को साफ़ करने में लग गई थी। काफ़ी टाइम जाता है इन चीज़ों में। सब्जियाँ अगर आप घर पे अगर इकट्ठी लाओ ना तो उसको धो के ना रखो तो ख़राब हो जाती है। धो के उसको सिक्योर करके रखना पड़ता है। कुछ काट के रख लो, कुछ धो के फ्रिज में रख लो तो फिर काफ़ी लंबी चलती है। तो इसी में लग गई मैं। शलगम है घर के। नींबू वगैरह तो बाज़ार से ही आते हैं। और ये है सब्ज़ी।
सारी इकट्ठी धो कर रख लो तो आसान हो जाता है काम। तो मैं तो जब भी सब्ज़ी लाती हूँ सारी इकट्ठी धो के फ्रेश भी रहती है थोड़ी, अगर धो लो ना तो धो के साफ़ करके मैं अच्छे से उसको पैक कर देती हूँ फ्रिज में। कुछ काट के रखती हूँ, कुछ ऐसे ही। पिछले दिनों ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। हमने एक दुकान शुरू की थी फर्नीचर की, तो उस टाइम ससुर जी बीमार हो गए, मैं भी कुछ ठीक नहीं थी, तो जैसे तैसे चला रहे थे। तो फिर अचानक हमारे को बंद ही करना पड़ा सब कुछ, और हमने सारा सामान बेच दिया और कुछ रह गया था रॉ मटेरियल, तो हमने स्टोर कर लिया था कहीं और। तो आपने देखा होगा शॉर्ट में डाल लिया मैंने, शॉर्ट वीडियो में मैंने उसकी क्लिप भी डाली है शॉप की। तो नया नया काम था, तो कुछ ही महीने रहा वो, फिर ससुर जी की हमारे बीमार हो गए, बिल्कुल बेड पे ही हो गए, और काफ़ी एज के थे वो, 90 के करीब थे करीब। तो वैसे तो स्वस्थ थे, फिर बीच में हो जाते हैं ना, बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं। तो फिर उनकी प्रॉपर ड्यूटी लगी उनके पास, तो साथ में उनके पास रहना पड़ता है बार बार उनका ध्यान रखने के लिए। तो मैं ज़्यादातर मेरी ड्यूटी होती थी दुकान, क्योंकि घर के पास ही दुकान है, तो वहाँ भी मैं देखती थी। और जो थोड़ी दूर थी वो हमने बंद ही कर दी, फिर उनकी देखभाल के लिए भी दिक्कत आ रही थी। तो फिर अब थोड़ा शुरू किया हमने, सोचा था बंद कर देंगे, लेकिन थोड़ा अब शुरू कर दिया है। तो उनकी डेथ हो गई, तो 2 महीने हो गए उनको गए हुए। 2 महीने तो ऐसे ही कुछ पता नहीं लगा क्या करें क्या नहीं। तो चलो काम तो करने ही पड़ते हैं। साग को मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से धो के, अब इसमें रख दूँगी मैं, इसका पानी निकल जाएगा सारा। ये है मूंगरे, मैं बनाऊँगी मूंगरे की सब्ज़ी। मूंगरे, थोड़े से आलू डालूँगी इसमें, और ये डालूँगी सलगम, और 1-2 प्याज डाल दूँगी। इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। इतने छोटे छोटे होते हैं, ये मिर्च की तरह लग रहे हैं, देखो। बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। मूली होती है ना, जो मूली, उसके ऊपर जो घास लगता है ना, उसकी जो टहनी होती है उसके ऊपर लगते हैं ये, मूंगरे बोलते हैं इसको। कई प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे से भी होते हैं, इसे इतने इतने से भी होते हैं, और काफ़ी लंबे लंबे से भी होते हैं, बीन की तरह। ये थोड़े मीडियम है, और ये थोड़े से अगर नरम हो तो ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। बहुत टाइम लगता है इनको काटने में, तो चलिए काट लेती हूँ पहले। ये देखिए, मैंने आलू जो है काट के थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ थोड़ी देर मसाले में ही। तो इसमें थोड़ी देर में मैं डाल दूँगी इसमें मूंगरे, और जो भी मैंने काटा है उसके साथ प्याज वगैरह। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, आप भी बना कर देखना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए होंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।